नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी नारद जी और अनोखा यंत्र। एक दिन ब्रह्मलोक में देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के सम्मुख पृथ्वी लोक भ्रमण की अभिलाषा प्रकट की। वह उनसे बोले, पिताश्री, बहुत समय हुआ पृथ्वी लोक भ्रमण किए हुए। सोचता हूं क्यों न पृथ्वी लोक की खैर खबर ली जाए। पुत्र मृत्यु लोक में भ्रमण करने का क्या कोई विशेष प्रयोजन? ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा। पिताश्री, आपकी इतनी सुंदर सृष्टि का विचरण करते करते मन ही नहीं भरता। असीम आनंद की अनुभूति होती है पृथ्वी लोक पर। नारद जी अभिभूत होते हुए बोले, लेकिन पुत्र, अब कलयुग में पृथ्वी लोक भ्रमण तुम्हें निराश ही करेगा। कहते हुए ब्रह्मा जी के ललाट पर कुछ चिंता की रेखाएं उभर आईं। नारद जी ब्रह्मा जी की इस मन स्थिति के बारे में सब कुछ जानते थे, परंतु वह तो ब्रह्मा जी के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते थे। अतः वह उनके चरणों के समीप ही बैठ गए। वैसे पुत्र, तुम भी सर्वज्ञाता हो। तुम जानते हो कि पृथ्वी लोक पर कलयुग का आरंभ काल चल रहा है, लेकिन प्रारंभ में ही वहां सभी प्रकार की अनितियां, कुरीतियां, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, अपराध कोने कोने व्याप्त होते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अपनी चिंता बताई। जी पिताश्री, अभी तो यह शुरुआत ही है। आने वाले समय में तो स्थिति और भी भयावह होने वाली है। नारद जी गहरी सांस के साथ नारायण नारायण जपते और कुछ गंभीर होते हुए टहलने लगे। पुत्र, मैंने पृथ्वी लोक को स्वर्ग जैसा ही अद्भुत और आकर्षक बनाया है। हमारे इस ब्रह्मालोक और पृथ्वी लोक की भव्यता और सुंदरता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु वहां मानव जाति धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद करती जा रही है। और जब किसी की सुंदर रचना, कलाकृति को कोई खराब या उसका नाश करता है, तो पुत्र रचयिता की मनोदशा, उसके दुख शोक को तुम समझ सकते हो। ब्रह्मा ने अति गंभीर स्वर में कहा और चुप हो गए। पिताश्री, आपका प्रत्येक वाक्य अक्षरतः सत्य है। यदि किसी की प्रिय वस्तु का कोई नाश करे तो शोभ दुख स्वाभाविक है। वहीं यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो बनाने वाले को भी असीम आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति और प्रोत्साहन मिलता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के कथन का समर्थन किया। अब ब्रह्मा जी भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बहुत गंभीर स्वर में चहलकदमी करते हुए वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए बोले, पुत्र, पृथ्वी लोक पर कलयुग के साथ साथ एक और युग, तकनीकी युग का भी आरंभ हो चुका है। सृष्टि पर कलयुग का असर तो वहां व्यतीत होते समय के साथ साथ परिलक्षित होगा, परंतु तकनीकी का असर इसके आरंभ से ही दिखाई देने लगा है। यदि मानव जाति ने स्वयं में सुधार नहीं किया तो कलयुग का चक्र पूरा होने से पहले ही वहां सब नष्ट हो जाएगा और परिणाम अत्यंत कष्टदायी और भयानक होंगे। तभी नारद जी ने अपनी वीणा के तार झंकृत किए, खड़ताल बजाते हुए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए बोले, क्षमा करें पिताश्री, लेकिन वहां प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक प्रकार की क्रिया, कर्म, व्यवहार करने की स्वतंत्रता भी तो आपकी कृपा से ही है। ब्रह्मा जी बोले, स्वतंत्रता तो सभी का मूल अधिकार है पुत्र, परंतु अपनी स्वतंत्रता हो या अधिकार, इनका दुरुपयोग किया जाए तो परिणाम अत्यंत ही कष्टदायी होते हैं। खैर, यदि तुम्हें पृथ्वी लोक भ्रमण की अभिलाषा है पुत्र, तो तुम्हें आज्ञा है। नारद जी तभी ब्रह्मा जी के चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद ले पृथ्वी लोक पर दिल्ली शहर की एक मेट्रो में प्रकट हो गए। साधु का भेष धारण कर हाथ में वीणा लिए यात्रियों से खचाखच भरी मेट्रो में नारद जी जैसे तैसे एक कोने में खड़े हो गए। और जब उनकी स्थिति संभल गई तो उन्होंने यात्रियों पर एक सरसरी दृष्टि डाली। इतनी भीड़ में भी नारद जी देख सकते थे कि चाहे कोई खड़ा हो या बैठा हो, वहां सभी के हाथ में एक छोटा सा चमकीला यंत्र जैसा कुछ है और सभी के सिर समान रूप से उनके हाथों में रखे उस यंत्र पर झुके और आंखें उसी में गड़ी हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस यंत्र में ऐसा खोया है कि उसे अपने आसपास की भनक तक नहीं। फिर नारद जी ने इधर उधर देखने की कोशिश की
कि कोई तो इंसान अपना सिर ऊपर किए हुए मिल जाए। कुछ व्यक्ति मिले, लेकिन वे निष्प्राण से आंखें मूंदे अपनी सीट पर ऐसे पड़े थे जैसे कि वे जिंदगी से थक चुके हों। तभी एक छोटा सा बालक उन्हें देखा, जिसका अपनी माँ की गोद में शायद दम घुटने लगा था। लेकिन माँ को इस बात का एहसास न था, क्योंकि वह उस यंत्र में ही पूरी खोई हुई थी। अतः माँ की गोद से निकलकर वो बच्चा सीटों के बीच खाली जगह में आकर खेलने लगा। वह नारद जी के पास आकर उनकी वीणा को उत्सुकतावश देखने लगा, तो उन्होंने उसको दुलारा तो बच्चा गुलाब के फूल सा खिल गया। अब वह उस प्यारे से मासूम बच्चे की अटखेलियों को अपलक देख रहे थे। सिवाय उनके उस बच्चे पर और किसी का ध्यान नहीं था। सिर्फ वही एकमात्र उस बच्चे की किलकारियों का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका ध्यान उस यंत्र से परे हो। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और एक महिला और पुरुष बदहवास से ट्रेन पर सवार हुए। महिला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मन लगातार कुछ प्रार्थना कर रहा था। पुरुष भीगी आंखों से उस महिला को जतन से संभाल और ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही उसकी यह भी कोशिश थी कि किसी अन्य यात्री को उनकी वजह से कोई परेशानी या उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और ऐसा ही हुआ भी। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित व्यक्तियों में से उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये दोनों बेचारे खड़े होने में असमर्थ वहीं ट्रेन के फर्श पर बैठ गए। मानव की इतनी संवेदनहीनता और भावनाओं की शून्यता देख नारद जी बहुत आहत हुए और स्वयं से बोले, नारायण नारायण, ये मानव तो धीरे धीरे या तो मशीनें या मशीनों का ही दास बनता जा रहा है। परंतु जिस पर इन सब का प्रभाव नहीं है, उन्हें तो मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं सभी कुछ चाहिए। और फिर इसी के साथ उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उस दंपत्ति के दुख का कारण का अवलोकन किया। वह दोनों पति पत्नी प्रतिदिन की तरह अपने अपने ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, महिला का वही यंत्र एक आवाज के साथ बज उठा और जैसे ही वह घनघनाया, महिला ने झट से कान पर लगाया और फिर, हेलो हेलो, कौन? तुरंत ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आप शर्मा बोल रहे हो? महिला ने उत्तर दिया, हाँ जी मैं। तभी दूसरी तरफ से आई खबर को सुनते ही वह अचेत हो गिर ही जाती यदि उसका पति उसे संभाल नहीं लेता। वो यंत्र उसके हाथ से छिटक कर गिर गया, परंतु अभी भी चमक रहा था और उसमें से अभी भी कुछ आवाज आ रही थी। शर्मा जी ने झट से यंत्र उठा कान पर लगाया, हेलो। वो इतना ही बोले बस। उधर से आवाज आई, आर्यन शर्मा आपका पुत्र है ना? आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंच जाइए, उसका एक्सीडेंट हुआ है। नारायण नारायण, नारद जी स्वयं से ही बोले। इनके बेटे में तो अब कुछ भी शेष नहीं। वह भी इसी यंत्र में खोया हुआ अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था, तो पीछे आते वाहन की आवाज सुनाई ही नहीं दी। और फिर नारायण नारायण। नारद जी का मन पीड़ा से भर गया। उनको उस सामने बैठी माँ पर दया आ रही थी। उनसे उन माता पिता की पीड़ा देखी नहीं गई। तभी उन्होंने श्री विष्णु हरि का स्मरण कर उनसे उनके बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना की। श्री विष्णु हरि अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते थे? उन्होंने तथास्तु कह उनके बेटे के प्राण लौटा दिए। नारद जी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और फिर वह मेट्रो ट्रेन से उतर गए। वह सोचने लगे कि यह यंत्र वैसे बुरा नहीं है, लेकिन अति तो प्रत्येक चीज की बुरी होती है। अब स्टेशन पर भी उनके सामने वही दृश्य था। सभी व्यक्ति उस यंत्र पर झुके बुत बने इधर से उधर बस चल रहे थे। उन्हें मेट्रो ट्रेन के अंदर और बाहर के दृश्य में कुछ भी अंतर नजर नहीं आया। जो इधर उधर बेंच पर बैठे हैं, उन सभी की आंखें उसी यंत्र पर गड़ी हुई और उंगलियां उसी पर थिरक रही थी। अब वह जल्दी से खुली हवा में जाना चाहते थे और फिर झट से वह पहुंच गए एक सुंदर से बगीचे में। उस बगीचे में पहुंचकर उन्होंने खुलकर सांस ली। बगीचे की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। वह अपनी वीणा को एक तरफ रख वहीं हरी मखमल सी घास पर बैठ गए। दूर दूर तक फैली हरियाली, सूरज की हल्की गुनगुनी धूप से रोशन बगीचा जीवन और रंगों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा की कोमल झोंके हरे भरे पेड़ पौधों फूलों को मानो हल्की हल्की थपकेलियां दे रहे थे।
गेंदा, गुलाब, लेवेंडर, चमेली, सूरजमुखी जैसे विभिन्न रंगों के फूल हवा में नाच रहे थे, जिससे हवा में उनकी मीठी मधुर सुगंध फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाट इस शांत वातावरण में और भी मिठास घोल रही थी। जब से नारद जी पृथ्वीलोक पर आए, तब से बस अभी उन्हें सुकून मिल रहा था। प्रकृति माँ की गोद में आकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। कुछ समय विश्राम के पश्चात सामने वृक्षों पर लगे अनार और अंगूर की बेल की तरफ उनका ध्यान गया, जिन्हें देख उनकी भूख और बढ़ गई। उन्होंने झट से कुछ अंगूर अनार तोड़कर अपनी क्षुधा शांत की और सामने वाली पत्थर की पगडंडी पर आगे बढ़ गए, जो उनको एक शांत सरोवर पर ले गई, जिसके शांत स्वच्छ जल में आसपास की हरियाली, फूल पत्तों के सुंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे और निकट ही एक झरने की हल्की सुरीली सी ध्वनि, जो इस एकांत वातावरण की भावना को पूरा कर रही थी। नारद जी इस मोहक बगीचे में घूमते घूमते नारायण नारायण जपते आगे बढ़े, तो उन्होंने सामने देखा कि कुछ लोग एक जगह एकत्रित हैं। वहां की चहल पहल देख वह उत्सुकतावश वहां जा पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि कुछ परिवार अपने बच्चों को लेकर अपने बंद घरों से प्रकृति का आनंद उठाने इस उपवन में पधारे थे। नारद जी ने सोचा कि क्यों न वह यहाँ इन मनुष्यों से पृथ्वीलोक के बारे में कुछ बतियाएं, परंतु उन्हें घोर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां जितने भी मानव थे, सभी के सिर्फ शरीर ही वहां थे। दिल, दिमाग और चेतना सब उस छोटे से यंत्र में ही कैद दिखाई दे रहे थे। इतने व्यक्ति वहां एकत्रित हैं, लेकिन कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा है। और जो बच्चे नाना प्रकार के खिलौने साथ लेकर वहां आए हैं, वो सब खिलौने एक तरफ पड़े हैं और प्रतीत होता है जैसे ये खिलौने बच्चे की बाट जोह रहे हों। नारद जी ने सोचा, अब बच्चे भी अपने नन्हे नन्हे हाथों में इस अनोखे यंत्र को थामे दोनों हाथों के अंगूठे और नन्ही नन्ही उंगलियों को उस पर नचा नचा कर खुश हो रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद जी को अपने पिताश्री के चिंतित मुख का स्मरण हो आया और विचार करने लगे कि वह पृथ्वीलोक के निवासियों को लेकर नाहक ही चिंतित नहीं थे। लेकिन तभी नारद जी ने सोचा, शायद ये यात्री नगरवासी हैं, संपन्न परिवारों से संबंधित प्रतीत होते हैं। क्यों न गांव की तरफ रुख किया जाए, शायद उन्हें यह दृश्य देखने को ना मिले। और नारायण नारायण उच्चारण करते हुए वहां से अंतर्धान होने ही वाले थे कि वही रास्ते में उनकी दृष्टि सड़क के किनारे पटरी पर 3-4 बच्चे, जो कि शायद वे कुछ अलग अलग वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते वाहन अचानक रुक जाते और वे बच्चे वाहनों के बीच दौड़ने लगते। एक बच्चा एक वाहन की खिड़की पर दस्ताने बेचने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा बच्चा एक अन्य वाहन वाले से फूलों का गुलदस्ता खरीदने की मनुहार कर रहा था। एक तीसरा बच्चा एक वाहन के ड्राइवर को एक छोटा सा प्लास्टिक का खिलौने बेचने की कोशिश कर रहा था। ये बच्चे अपने सामान को बेचने के लिए वाहनों के बीच दौड़ रहे थे, जबकि वाहनों के अंदर बैठे लोग या तो उन्हें झिड़क रहे थे या फिर अनदेखा कर रहे थे। और बच्चों की आंखों में एक अजीब सी मजबूरी थी। उनके बाल उलझे और बिखरे हुए थे, कपड़े भी क्या बस चिथड़े ही थे, और कुछ छोटे बच्चे तो सड़क के किनारे बिना कपड़ों के ही बैठे थे। बच्चों की दशा देख नारद जी का मन द्रवित हो उठा, परंतु अगले ही पल वह आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उन्होंने देखा सामने से एक महिला चली आ रही थी, जिसकी वेशभूषा भी बच्चों जैसी ही थी, उलझे बाल और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी सी। परंतु नारद जी को आश्चर्य इस बात का था कि इस महिला के पास भी बिल्कुल मेट्रो ट्रेन और स्टेशन के व्यक्तियों जैसा ही यंत्र था, जिसको उस यंत्र में न जाने क्या दिखाई दे रहा था कि उसको देख देख कर उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद बच्चों की जिद पर उसने वह छोटा सा हथेली भर का यंत्र बच्चों को थमा दिया, जिसको पाकर बच्चों के इस फटेहाल जीवन में रौनक सी आ गई, जिसको देख नारद जी के मुख पर भी मुस्कान तैर गई और नारायण नारायण जपते हुए वहां से चल दिए। वह वहां से एक सुनसान सी सड़क पर निकल आए, जहां उन्होंने देखा एक युवक गंदे से कपड़े, फटे जूते पहने, कंधे पर बड़ा सा बोरा टांगे कूड़े के ढेर में शायद अपना अच्छा नसीब तलाश रहा था। नारद जी भी वहीं एक पेड़ की छाया में बैठ गए और उनकी आंख लग गई, परंतु तभी ठाएं ठाएं धम धम जैसी तेज आवाजों को सुन झट से उठ बैठे।
तभी सामने देखा तो पाया कि वह युवक भी ऐसे ही यंत्र को लिए वहीं कूड़े के ढेर पर बैठा है और उसकी उंगलियां मगन हो उस यंत्र पर नाच रही हैं। और यह सब आवाज इस यंत्र से ही आ रही है। उन्हें उस युवक की चमकती आंखें और उसकी हंसी अच्छी लगी, लेकिन जिस वजह से वह खुश था वह अच्छा नहीं लगा। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आगे चले तो उनकी दृष्टि सामने वाली चाय की दुकान पर पड़ी, जहां कुछ दोस्त बैठे थे जो कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। वे सभी अपने अपने ऐसे ही चमकते हुए यंत्रों में व्यस्त थे और उनकी चाय भी ठंडी हो चुकी थी। नारायण नारायण कर नारद जी ने वहां से आगे प्रस्थान किया तो वहीं एक बहुत सुंदर से घर को देख रुक गए और सोचा कि यहाँ भोजन ग्रहण किया जाए। वह झट से उस घर के द्वार पर पहुंच गए। वहां लोहे के बड़े से दरवाजे को खटखटाने लगे। आवाज को सुनकर पहले तो भेड़िए के जैसा खतरनाक जानवर भौंकता हुआ आया, परंतु जैसे ही उसने नारद जी के दर्शन किए वह अपनी विशेष शक्तियों के कारण उन्हें पहचान गया और दुम दबाए कूकू करता मानो वह भी नारायण नारायण बोल रहा हो और उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। तभी घर का दरबान एक हाथ में डंडा दूसरे हाथ में वही चमकता सा यंत्र लिए दरवाजे की तरफ आया। क्या है बाबा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो जाओ यहां से, अपना रास्ता देखो, झुंझलाता हुआ दरबान बोला। बेटा कल से भूखा हूं, कुछ भोजन। नारद जी का वाक्य पूरा होने से पहले वो जैसे दहाड़ा। समझ नहीं आती क्या बात? जाते हो यहां से या नहीं? जाता हूं पुत्र, इतने क्रोध की आवश्यकता नहीं। राम जी तुम्हारा भला करे। नारायण नारायण। यह देख देवर्षि नारद जी को अपार निराशा हुई। वह ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, भगवान आपकी इतनी सुंदर सृष्टि का क्या हाल होता जा रहा है। मानव इस यंत्र का इतना दुरुपयोग कर रहा है कि अभी से सभी गूंगे बहरे भावना शून्य होते जा रहे हैं। अभी तो कलयुग हो या तकनीकी विकास, दोनों ही अपनी शैशव अवस्था में है। आगे भविष्य में क्या होगा, यहाँ तो मानव जाति पूरी तरह से भ्रमित है। तकनीकी का मालिक बनने के बजाय ये तो इसका गुलाम बनता जा रहा है। कलयुग के अंदर एक और कलयुग का बसेरा। नारायण नारायण। अब नारद जी और अधिक पृथ्वी लोग भ्रमण नहीं करना चाहते। उन्हें ब्रह्मा जी के शब्द स्मरण हुआ है कि पुत्र, पृथ्वी लोक भ्रमण तुम्हें निराशी करेगा। नारद जी यही सच सोचते विचारते चले जा रहे थे, तभी वह एक पत्थर से टकरा गए। जैसे ही वह उस पत्थर से टकराए, उन्हें उसमें से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। उन्हें सुनाई दिया कि हे देवर्षि नारद जी, भविष्य में पृथ्वी लोक पर चाहे कोई अमीर हो या गरीब, घर में खाने को हो या ना हो, पहनने को कपड़े हो या ना हो, रहने को छत हो या ना हो, लेकिन सिर्फ यही यंत्र नहीं, अनेकानेक प्रकार के अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित यंत्रों को धारण कर मानव स्वयं भी एक यंत्र की तरह ही बनकर रह जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार के अनेकानेक यंत्र में उपलब्ध कराई गई अच्छे सामग्री के प्रति व्यक्तियों का ध्यान कम और गलत सामग्री की तरफ आकर्षक ज्यादा रहेगा, जो कि अपराधी मानसिकता वाली प्रवृत्ति के लोगों के लिए आग में घी का काम करेगा और फिर महिलाओं बच्चों के प्रति व्यभिचार बढ़ाने के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के अति घिनौने अपराधों को बढ़ावा देने का मुख्य कारण बनेगा। नारद जी चिंतित हो अपना सर दोनों हथेलियों से थामे नारायण नारायण जपते वहीं पर बैठ गए। अभी आप सुन रहे थे अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी नारद जी और अनोखा यंत्र। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।